Hello बच्चों, let's read the question. The question is two beams A and B of plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarization are seen through a polaroid from the position when the beam A has maximum intensity and beam B has zero intensity. A rotation of polaroid through 30 degree makes the two beams appear equally bright if the initial intensities of two beams are IA and IB respectively, then the ratio of IA and IB equals. तो हमें क्या निकालना है, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बात हो रही है पोलराइजेशन की, और पोलराइजेशन में जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं मेलिस का लॉ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेलिस लॉ के बारे में, ठीक है, और इसी से हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेलिस लॉ कहता है कि जो ट्रांसमिटेड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, सपोज आई जो है वो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट की है, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी, जब मेरा थीटा जो होगा अगर वो 0 डिग्री है तब तो ये जो मेरी आएगी मैक्सिमम आएगी, और अगर मेरा जो थीटा है वो 90 डिग्री है तो ये मेरी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, मतलब 0 आएगी। ये आपको पता चल रहा है इस रिलेशन से। अब हमें दे रखा है कि जो इनिशियल पोजीशन है पोलराइड की वो इस तरह से है कि ए की मैक्सिमम इंटेंसिटी है और बी की क्या है, मिनिमम है। तो इसका मतलब पोजीशन कुछ इस तरह की होगी। इनिशियली में हमने मान लिया कि ये जो है वो ए की इंटेंसिटी है आई ए और ये बी की इंटेंसिटी है आई बी। ठीक है, तो पोलराइजेशन स्टार्टिंग में कुछ इस कंडीशन में होगा, तभी ए की जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए के साथ एंगल 0 बन रहा है और बी के साथ बन रहा है 90 डिग्री, इसीलिए बी के लिए क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इनिशियली बी के लिए फॉर ए के लिए जो थीटा है वो 0 है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, और बी के लिए जो थीटा होगा इनिशियली वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा क्योंकि इसके लिए इंटेंसिटी क्या आ रही है, मिनिमम आ रही है। ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई, मतलब इनकी पोजीशन कुछ इस तरह की है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पोलराइड को रोटेट करवा दिया है थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जब हम 30 डिग्री से रोटेट कराएंगे, ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, पहले ये इधर आई बी था, इधर आई ए है, अब हमने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है 30 डिग्री से, तो मतलब कुछ इस तरह से हो गया। अब हमारा ये है ना, ये वाला जो एंगल हो गया वो तो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, और ये जो इधर से एंगल जो बचा है ये वाला, वो हमारा कितना हो गया, ये पोलराइड है बीच में, ये कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया क्योंकि टोटल 90 है। अगर 30 डिग्री से हमने रोटेट किया है तो ये तो 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री हो गया। अब एंगल जो हो रहा है बी ए की डायरेक्शन में जो एंगल आ रहा है वो तो कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, और बी के साथ कितना बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब ए के लिए जो एंगल है थीटा वो है 30 डिग्री, और बी के लिए जो एंगल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि बी की एक्सिस ये वाली है, उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ए की जो एक्सिस है वो ये वाली है, उसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हम मेलिस लॉ लगा देंगे सिंपली। जब मेलिस लॉ लगाएंगे तो ए के लिए तो क्या हो जाएगा, आई ए डैश इक्वल्स टू आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और बी के लिए कितना हो जाएगा, आई बी डैश इक्वल्स टू आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आई नॉट जो हो जाएगा हमारे पास वो तो आई ए के और आई बी के बराबर हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें पता है, हमसे क्या रखा है क्वेश्चन में कि ये इक्वेशन आ गई है ए के लिए और ये इक्वेशन आ गई है बी के लिए। हमसे कह रहा है जब इनको 30 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो दोनों जो होती है वो इक्वली ब्राइट होती है, मतलब आई ए डैश जो है वो आई बी डैश के क्या है, बराबर है। आई ए डैश इक्वल्स टू आई बी डैश, तो मैं इनको बराबर लिख दूं तो ये मेरा हो जाएगा आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो आई ए अपॉन आई बी का जो रेशियो आएगा यहाँ से वो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos 60 तो ऊपर आएगा मेरे पास, तो cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर अपॉन cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आई ए अपॉन आई बी की जो वैल्यू आती है फाइनली वो हमारे पास आ जाएगी 1/3। तो रेशियो हमारा कितना आया, आई ए अपॉन आई बी 1/3, दैट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।